हेलो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। 5 क्वेश्चंस को अभी तक हमने ट्राई किया था। उसके आगे की सीरीज को पार्ट 2 को आज हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट। क्वेश्चन आप नोटिस कर सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक से क्वेश्चन है। राम 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 की स्पीड में तय करता है, तो डेफिनेटली वो कितना टाइम लगाएगा? वो 8 घंटे का टाइम लगाएगा। जब राम ने 8 घंटे का टाइम लगाया, he will be late by 1 hour 20 minutes, तो वो 1 घंटा 20 मिनट लेट है। If he walks at 8 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को 8 की स्पीड पे रखे, तो डेफिनेटली 40 किलोमीटर के लिए वो 5 घंटे का समय लगाएगा। पहले उसने 8 घंटे का समय लगाया, अब उसने 5 घंटे का समय लगाया। पहले वो 1 घंटा 20 मिनट लेट था। इन दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस बनता है। अगर वो पहले 1 घंटा 20 मिनट लेट था, तो वो अब 1 घंटा 40 मिनट अर्ली होगा। यही क्वेश्चन की डिमांड है। How early from the fixed time will he reach? Answer the question should be C option 1 hour 40 minutes. यहाँ पे फिर से हम नोटिस कर सकते हैं, जब उसने 8 घंटे का टाइम लगाया तो 1 घंटा 20 मिनट वो लेट था। इट मींस 8 घंटे में से 1 घंटा 20 मिनट सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिलता है 6 घंटे 40 मिनट का, जो एक सही समय होगा उसके पहुंचने का। बट नेक्स्ट टाइम जब वो 8 की स्पीड में चलता है तो 5 घंटे का समय लगाता है। इट मींस 6 घंटे 40 मिनट से वो कितना अर्ली है? 1 घंटा 40 मिनट वो अर्ली है। आई होप द क्वेश्चंस आइडिया इज क्लियर। लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट वन, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। टाइम एंड वर्क के टॉपिक से क्वेश्चन है हमारा। 18 women work 9 hours per day to complete 30% of the work in 30 days. बोलता है 18 वुमेन काम करती हैं, 9 घंटे पर डे के हिसाब से काम करती हैं। 30% काम पूरा करने में कितने दिन लग गए? 30 दिन। The rest work is done by 9 women working 9 hours per day. रिमेनिंग वर्क हमारा कितना होगा? रेस्ट वर्क शुड बी 70%. दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय 9 वुमेन वर्किंग 9 hours per day. Then the work was done in how many days? क्वेश्चन में किस तरीके से हमें सोचने की जरूरत है? सबसे पहला पॉइंट, यहाँ भी 9 घंटे पर डे के हिसाब से काम हो रहा है। यहाँ भी हमारा 9 घंटे पर डे के हिसाब से काम हो रहा है। आप इस फैक्टर को शुरू से बिना इन्वॉल्व किए इग्नोर कर सकते हो। इसको कंसीडर करने की हमें आवश्यकता नहीं है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। दैट कैन बी स्ट्रेट अवे एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, चेन रूल बेसिस पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। लेट अस ट्राई टू सी हाउ वी कैन अप्लाई द चेन रूल ऑन द क्वेश्चन। चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें डेज कैलकुलेट करने हैं। और यहाँ पे कितने दिन हमें फर्स्ट केस में दिए गए हैं? 30 दिन हमको दिए गए हैं। तो लेट अस राइट दिस 30 डेज लिखने के बाद यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं फर्स्ट केस में कितनी वुमेन है? 18 वुमेन। और उसके नेक्स्ट केस में कितनी वुमेन है? 9 वुमेन। हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे वर्क फोर्स रिड्यूस हुई तो इस फोर्स का हमारे इस फैक्टर पे डेज पे क्या इंपैक्ट आया? अगर नंबर ऑफ वुमेन रिड्यूस होंगी तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज हमारे क्या लगने चाहिए? ज्यादा ही लगने चाहिए। ज्यादा लगने का मतलब आप बड़े फिगर को, ज्यादा फिगर को ऊपर रख दो और छोटे फिगर को, कम वाले फिगर को नीचे रख दो। जब हमें इस फैक्टर पे इस फैक्ट को नोटिस करना है, देखना है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? अगर इसको बढ़ाने की जरूरत है तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम। अगर इस फैक्टर पे इसका इफेक्ट कम हो रहा होगा तो हमें कम करने के लिए कम वाला फिगर न्यूमरेटर का पार्ट बनाना होगा, ज्यादा वाला फिगर हमें डिनोमिनेटर का
पार्ट बनाना होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम इसको फिर से नोटिस करें। अगर नंबर ऑफ विमेन हमारे रिड्यूस हुई तो नंबर ऑफ विमेन के रिड्यूस होने से इस फैक्टर पे क्या इंपैक्ट आएगा? ये डेज है, नंबर ऑफ विमेन रिड्यूस होने से डेज हमारे इंक्रीज होंगे। इंक्रीज करने का मतलब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 30% वर्क था, यहाँ पे हमारा 70% वर्क है। जब वर्क हमारा ज्यादा है तो ज्यादा वर्क के लिए हमें क्या चाहिए? ज्यादा नंबर ऑफ डेज की हमको जरूरत है। तो फिर से वही काम करते हुए ज्यादा फिगर को ऊपर और कम वाले फिगर को नीचे रखते हुए हमारे सारे फैक्टर्स इसके अंदर सम अप हो चुके हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट वन। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो बात कितने पे आती है? 140। तो दैट शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूल, चेन रूल। इसको आप बहुत सही से सीखने का प्रयास करें, ये काफी यूजफुल है ऐसे क्वेश्चंस में टाइम को सेव करने के लिए। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के साथ ये आइडियाज हमको ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं। लेट अस मूव विद द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट हमारा है एवरेज के टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्या बोलता है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आउट ऑफ 11 पर्संस, 11 दोस्त, 10 पर्संस स्पेंड ₹35 ईच फॉर द मील्स। 10 साथियों ने किस हिसाब से खर्चा किया? 35 रुपए के हिसाब से उन्होंने खर्चा किया। क्वेश्चन में आप देखना किस तरीके से कैलकुलेशंस का रोल मिनिमाइज होता है। क्वेश्चन की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कांसेप्ट्स की एक अच्छी क्लैरिटी हमको होनी चाहिए। द 11th वन, जो 11वां दोस्त है वो 40 रुपए ज्यादा खर्च करता है। किससे? एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। उन 9 दोस्तों में आपस में कमिटमेंट रहती है, जितना भी खर्चा हम करेंगे उसको एवरेज बेसिस पे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 9वें साथी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को हम जज करने की कोशिश करें तो 9वें साथी ने अपना एवरेज कंट्रीब्यूशन तो दिया, बट उसके जो अलग खर्चा उसने ज्यादा किया है, ये 40 रुपए के खर्चे में उसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, क्योंकि वो तो अपना एवरेज पहले से दे चुका है। ये 40 रुपए कौन बियर करेगा? बाकी के 10 साथी बियर करेंगे। तो हर किसी का खर्चा कितने रुपए बढ़ेगा? 40 रुपए के खर्चे को 10 साथियों में डिवाइड करते हैं तो 4 रुपए का इंक्रीज उनके खर्चे में बनेगा। 35 रुपए के हिसाब से नहीं, हर किसी का खर्चा 35 और 4 किस हिसाब से होगा? हमारा 39 रुपए के हिसाब से होगा। और ये 39 रुपए के हिसाब से अगर 11 दोस्तों का टोटल खर्चा मुझे बनाना है तो 39 into 11, आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 429। हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होती है? यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पर आके हमारी करेक्ट होती है। अगर हमें कांसेप्ट्स की अच्छी क्लैरिटी है तो देखो, बिना एक्स और वाई के रोल को इन्वॉल्व किए, बिना इक्वेशंस बनाए, किस तरीके से क्वेश्चंस पे हम 5-5, 10-10 सेकंड में कमेंट कर सकते हैं। तो यही हमें कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करने की जरूरत होती है। ऐसी चीजों को ही हमें लर्न करने का फायदा मिलता है। I hope the question is clear. Let us move with the next one now. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से नोटिस करते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन पे काम कर सकते हैं। 2 साथियों की बात कर रहा है, उनकी सैलरीज की रेशो है 3:5। पहला साथी 3 हिसाब से कमाता है, 3 हिस्से कमाता है, तो दूसरा साथी 5 हिस्से कमाता है। फर्स्ट फ्रेंड गेट्स प्रमोटेड, पहले साथी को प्रमोशन मिला एंड हिज सैलरी इंक्रीज बाय, कितनी सैलरी उसकी इंक्रीज हुई? 1/3। 1/3 ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ द सैलरी ऑफ हिज फ्रेंड। उसके साथी की जो सैलरी है उसका 1/3 करना है। क्वेश्चन में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
हम जब ये 1/3 पढ़ते हैं आमतौर पे तो हम उसके ही सैलरी का 1/3 इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और उससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, 1/3 जो इंक्रीज होगा उसके साथी की सैलरी 5 हिस्से है तो 5/3 इसका इंक्रीज हमें इस तरीके से करने की जरूरत है। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये कितना बनता है, ये बनता है 14/3, ये बनता है 5। अगर मैं इस नई रेशो की बात करूंगा 3 इधर शिफ्ट होगा तो नई रेशो हमारे पास क्या बनती है, 14:15 बनती है। आप नोटिस कर सकते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है, अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है। आई होप क्वेश्चन सिंपल है साथियों, हमको ठीक से क्लियर है इसको। लेट अस मूव विद द नेक्स्ट वन नाउ। क्वेश्चन इस बार हमारा आप नोटिस कर सकते हैं कुछ हमारे ज्योमेट्री से इन्वॉल्व है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से एप्लीकेशन लगने वाले क्वेश्चन पे। लेट अस सी हम किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इन बी आर टू सर्कल्स, सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, यहाँ पे ए पॉइंट आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट आप नोटिस कर सकते हैं। ये दो सर्कल की बातें ये कर रहा है जिनके सेंटर पॉइंट ए बी है। एक का रेडियस 9 है, दूसरे का रेडियस हमारे पास 14 है। ये रेडियस 9 यहां से यहां तक आप नोटिस कर सकते हैं और यहां से लेके यहां तक ये 14 का रेडियस नोटिस कर सकते हैं। आगे क्या बोलता है, AB की लेंथ टोटल कितनी है, 25। यहां से लेके यहां तक ये टोटल लेंथ हमारे पास 25 है। ये 9, ये 14, 23, तो ये बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, दैट इज 2। एक और तीसरा सर्कल यहां बना हुआ है, C उसका सेंटर पॉइंट है और ये हमारे पास इसकी रेडियस कितनी दी हमको, ये रेडियस इसने x दी है। ये रेडियस हमारे पास यहां से लेके यहां तक कितनी है, दैट इज x। ये दोनों सर्कल्स को इस तरीके से यहां पे टच करता है तो हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। और एक और पॉइंट यहां पे गिवन है हमारे पास, एंगल ACB, एंगल ACB, ये एंगल हमारे पास कितना है, 90। क्वेश्चन इस बात को हम बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये बनती है हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हमारा हाइपोटेन्यूस है AB, जिसकी लेंथ टोटल कितनी है, 25 का स्क्वायर कितना बनता है, 625। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये 14 प्लस x होगा और ये हमारे पास 9 प्लस x होगा। हम पाइथागोरस की एप्लीकेशंस अच्छे से जानते हैं। पाइथागोरस को अप्लाई करने पे हमारे पास 9 प्लस x का होल स्क्वायर 14 प्लस x के होल स्क्वायर को ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, 625 मिलना चाहिए। हम यहाँ पे अगर ये 6 को पुट अप करने की बात करते हैं तो 9 और 6 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा। यहाँ पे 14 और 6 20 होगा, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होगा। इन दोनों को ऐड करने पे फिर से हमें क्या मिलता है, हमको 625 मिलता है, जिससे हमारी 6 की ऑप्शन करेक्ट होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें पाइथागोरस की एक सिंपल एप्लीकेशन हमारे सामने है। तो क्वेश्चन की लेंथ को देख के हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को बड़े काम होकर सॉल्व करें तो फिर से 5-10 सेकंड के अंदर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। लेट अस मूव विद द नेक्स्ट वन नाउ। इस बार फिर से हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहीं एप्लीकेशन है पॉलीगन्स को लेकर, पॉलीगन्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इज 5:6। दो पॉलीगन जिनके नंबर ऑफ साइड्स की रेशियो किस हिसाब से दी गई है, हमको 5:6 के हिसाब से दी गई है। एक पॉलीगन उसके नंबर ऑफ साइड्स 5 की टेबल में होगी, दूसरे की 6 की टेबल में होगी।
और आखिरी में उसने नंबर ऑफ साइड्स की हमसे डिमांड की है। अगर मैं 2 सेकंड के ओपिनियन की क्वेश्चन के अंदर बात करूं तो डेफिनेटली हमारी जो नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए पॉलीगन की वो 5:6 में होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन हमारा इस बात को सेटिस्फाई करता है, तो हमें आंसर करने में 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं चाहिए। बट कंसेप्चुअली इस बात को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, अगर कोई ऑप्शंस के अंदर इस तरीके की और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जिसमें हमारे ये रेशियो सेटिस्फाई होती हो, इन दैट केस लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन में हम नोटिस करें हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स की रेशियो 5:6 है और हमें क्या देता है, ईच इंटीरियर एंगल, दोनों पॉलीगन्स में जो इंटीरियर एंगल बनता है वो 24:25 में बनना चाहिए। लेट अस ट्राई टू सी, हम 10 और 12 के साथ जब इस पॉलीगन को कंसीडर करते हैं तो क्या ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होती है। जब हम नंबर ऑफ साइड्स को पॉलीगन की 10 रखते हैं तो डेफिनेटली हम एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल जानते हैं। पॉलीगन में किसी भी पॉलीगन में कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। 360 को 10 से डिवाइड करने पे हमको मिलता है 36। ये हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल को लेकर। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है और इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम किसी भी पॉलीगन में हमेशा कितना होता है, हमारा 180 डिग्री होता है। 180 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमको एक इंटीरियर एंगल कितना मिलता है, दैट इज 144। यहाँ पे फिर से हम नोटिस कर सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले हमें 144 24 की टेबल में आता है, हमें ग्रीन सिग्नल मिलता दिखाई पड़ता है, हम ऑप्शन में और आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई गलत ऑप्शन होती तो वो 24 की टेबल के अकॉर्डिंग भी वहां पे रिजेक्ट हो सकती थी। दूसरी पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी है, 12 है, हम 360 टोटल एक्सटीरियर एंगल को 12 से भाग करके तो एक एक्सटीरियर एंगल कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करने पे फिर से हमें कितना मिलता है, 150। आप इन दोनों एंगल्स, दोनों इंटीरियर एंगल्स की रेशियो को नोटिस करें, 6 पे कैंसिल करते हैं तो ये हमारा 24 और ये हमारा 25। हमारी कंडीशंस पूरी तरीके से सेटिस्फाई होती हैं, तो आप नोटिस कर सकते हैं कंसेप्चुअली भी हमारी ऑप्शन सेटिस्फाई होती है। और उससे पहले भी जो मैंने बोलने का प्रयास किया है, आप उन बातों को कैच करते हुए इस ऑप्शन को कंफर्टेबली सेलेक्ट कर